क्लास मार्केटिंग है। सोशल मार्केटिंग का मेन ये था कि उसमें सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी के लिए काम होता है, उसमें प्रॉफिट जैसा कुछ नहीं होता। लेकिन जो सोसाइटल है उसमें सोसाइटी के साथ साथ प्रॉफिट भी आता है, सोसाइटी प्लस प्रॉफिट, दोनों चीजों की बात की जाती है। आपकी क्लासेस आपके एग्जाम से 2 दिन पहले खत्म हो जाएंगी, टेंशन मत लीजिए। मैं एक्स्ट्रा एक क्लास शाम को लेके ना एक्स्ट्रा क्लासेस ले लेके कवर करवा दूंगा, घबराइए मत। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी से, जिसमें सरकार की और टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के बारे में बात की जा रही है। यस, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि देखो पहला तो सरकार की क्या पॉलिसीज चल रही हैं, सरकार ने अपनी पॉलिसीज किस तरीके से बनाई हुई हैं, क्या सरकार ने अपने रूल्स रेगुलेशंस बनाए हुए हैं, उसका सीधा इंपैक्ट। देखो वैसे तो गवर्नमेंट का सीधा डायरेक्ट इंपैक्ट आपके पूरे बिजनेस पे ही होता है, समझ रहे हो ना? आर यू गेटिंग द पॉइंट? पूरे के पूरे बिजनेस पे ही उसका पूरा इंपैक्ट है, वो आपको देखने को मिलता है, पूरे के पूरे बिजनेस पे ही उसका इंपैक्ट देखने को मिलता है। इंपैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजंस फॉर द बिजनेसेस, टेक्नोलॉजिकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्ले अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज। यस, उसके साथ साथ मार्केट में टेक्नोलॉजी कैसी है, मार्केट में टेक्नोलॉजी कैसी है, मार्केट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसी है, वो सब चीजें हमारी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का पार्ट है। और उससे भी हमारे जो डिसीजंस हैं, हम कितने बीच में लोगों को रखेंगे, कितने नहीं रखेंगे, उस पे क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या है बेटा, ट्रू है। अगर आप एक्सप्लेनेशन में भी देखोगे ना, तो उसमें यही है कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, टैक्सेशन और लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट, अब ये सरकार की पॉलिसीज हैं, टैक्सेशन पॉलिसी है या एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी है, लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स है, अफेक्ट हाउ प्रोडक्ट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस बॉर्डर्स, कि भाई अलग अलग बॉर्डर्स पे प्रोडक्ट्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। उसी तरीके से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, डिजिटल सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था ना, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आईटी की जरूरत, आईटी की रिक्वायरमेंट के बारे में हमने पढ़ा था ना, तो ये वही चीज है, उसी का पार्ट है कि आईटी भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है जी, अगला सवाल, मार्केटिंग सेगमेंटेशन में हम सबसे पहला स्टेप कौन सा यूज करते हैं? 4 स्टेप्स दिए हुए हैं और पूछा गया मार्केटिंग सेगमेंटेशन का पहला स्टेप। पुश और पुल बता तो दिया बेटा, स्टार्टिंग में ही तो बताया। मार्केट सेगमेंटेशन के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, आप मार्केट्स के सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करोगे, उसके बाद मार्केट रिसर्च करोगे। अब देखो यहां पर एक बहुत बड़ी जो मेजर मिस्टेक है वो बच्चे यही करते हैं, जब तक आप मार्केट के सेगमेंट्स ही नहीं बनाओगे उसके बाद टारगेटिंग और पोजीशनिंग के लिए आप लोगों को मार्केटिंग रिसर्च की जरूरत पड़ती है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सबसे पहले आप लोग मार्केट के सेगमेंट्स बनाओ। सेगमेंटेशन का मतलब द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइन डिस्टिंक्ट मार्केट सेगमेंट, कि कौन कौन से सेगमेंट्स हैं। एक पूरी मार्केट है, पहले उसको डिवाइड करेंगे, उसके बाद फिर एक एक अलग अलग सेगमेंट में जाके क्या करेंगे, सर्च करेंगे। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन इसमें भी कुछ बच्चों ने गलती की है। सबसे पहले क्या करेंगे, मार्केट सेगमेंट को डिफाइन करेंगे। वंस दीस सेगमेंट्स आर आइडेंटिफाइड, फर्दर स्टेप्स सच एज टारगेटिंग, पोजीशनिंग कैन बी अंडरटेकन। ओके जी, मार्केटिंग रिसर्च आप तब करते हो जब आप लोगों को कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है, क्योंकि यहां पर तो मार्केट को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। ठीक है, यहां पर सर्च का उतना ऑब्जेक्टिव नहीं है।
यहां पर सर्च का जो ऑब्जेक्टिव है वो कम है, याद रखिए यहां पर जो सर्च का ऑब्जेक्टिव है ना वो काफी कम है, आइडेंटिफिकेशन का काम है वो ज्यादा है, दूसरों से जो आइडेंटिफिकेशन का काम है वो क्या है बेटा, ज्यादा है। अगला सवाल, एसटीपी बोलते हैं ना, एसटीपी। पहले सेगमेंट करेंगे, फिर टारगेटिंग करेंगे, उसके बाद पोजीशनिंग करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, पोजीशनिंग करेंगे, सेगमेंटेशन करेंगे, टारगेटिंग करेंगे, उसके बाद पोजीशनिंग करेंगे। मार्केटिंग इज ऑल अबाउट प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। प्राइमरी गोल मार्केटिंग का क्या है, कस्टमर को क्रिएट करना, उनको वैल्यू देना, उनकी सेटिस्फैक्शन। बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत है। ज्यादातर बच्चों का आंसर सही आया। देखो इट इज नॉट अबाउट ओनली प्रमोटिंग एंड सर्विसेज, प्रमोशन और सर्विसेज तो मार्केटिंग का एक पार्ट होता है, मार्केटिंग का एक पार्ट बोल सकते हो कि प्रमोशन और सर्विसेज है, लेकिन अगर कस्टमर को ढूंढना, उनको सेटिस्फाई करना, उनको रिटेन करना, तो मार्केटिंग अपने आप में एक बड़ा टर्म है। मार्केटिंग अपने आप में क्या है, बड़ी टर्म है जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं बेटा, इंक्लूडेड होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो मार्केट में इंक्लूडेड होते हैं। और द प्राइमरी गोल ऑफ मार्केटिंग, जो मार्केटिंग का प्राइमरी गोल है, इज टू क्रिएट कस्टमर वैल्यू एंड सैटिस्फैक्शन। मैंने आपको कल बताया था, कस्टमर वैल्यू को ही कस्टमर परसीव्ड वैल्यू भी बोला जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, चाहे कस्टमर वैल्यू लिखा हुआ हो, चाहे कस्टमर परसीव्ड वैल्यू लिखा हुआ हो, तो दोनों का एक ही मतलब होता है, दोनों का एक ही मतलब होता है। ठीक है, तो दूसरी करेक्ट है, क्योंकि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, कस्टमर को सैटिस्फाई करना, उनकी नीड्स को। और प्रमोटिंग एक देखो, प्रमोशन इज वन एस्पेक्ट ऑफ द मार्केटिंग। प्रमोशन तो एक सिर्फ एस्पेक्ट है, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ मार्केटिंग में प्रमोशन ही करते हैं, सब प्राइमरी गोल प्रॉफिट नहीं होगा, ऐसा नहीं होता बेटा। वो बिजनेस का गोल होता है, मार्केटिंग का नहीं होता। प्रॉफिट बिजनेस का गोल है, मार्केटिंग का देखो अल्टीमेटली तो प्रॉफिट ही मिलेगा, लेकिन प्रॉफिट कमाओगे कैसे, कस्टमर ही नहीं आएगा तो प्रॉफिट कहां से आएगा। इस वजह से कस्टमर को सैटिस्फाई करना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल बन जाता है, क्या ये प्रोडक्ट क्लास है, प्रोडक्ट फैमिली है, प्रोडक्ट लाइन है, या फिर प्रोडक्ट टाइप है। ज्यादातर बच्चों का सही आया है, इट इज प्रोडक्ट लाइन। एक ही तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं, वो प्रोडक्ट लाइन के अंदर आ जाते हैं। मैंने आपको पूरी हायरार्की पढ़ाई थी, मम्मी पापा के एग्जांपल देके आप लोगों को बताया था कि पहले फैमिली रहती है, पहले नीड रहती है, फिर उस नीड के लिए फैमिली के पास आते हैं, उसके बाद फिर क्लास आता है, फिर लाइन आता है, फिर टाइप आता है, फिर इंडिविजुअल आइटम आता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, अपने आप में बहुत ही ज्यादा क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट है। इससे कई बार सवाल पूछा गया है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। ग्रुप और रिलेटेड प्रोडक्ट शेयर सर्टेन सिमिलरिटीज बट वी हैव वेरिएशन इन फीचर साइज एंड मॉडल्स। मतलब जो है तो सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, मोर और लेस एक ही तरीके की जरूरतों को पूरा करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली देखा जाए तो इनके फीचर्स में, इनके साइज में और इनके मॉडल्स में क्या हो जाता है, बड़ा होता है। लेकिन असल में देखा जाए तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स की क्या है, प्रोडक्ट लाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स की, कॉस्मेटिक्स किस तरीके से क्या है, कंप्यूटिंग डिवाइसेस की क्या हो जाएगी, एक प्रोडक्ट लाइन बन जाएगी। क्या बन जाएगा, ये एक प्रोडक्ट लाइन बन जाएगा। ये टॉपिक अच्छे से आज एक बार पढ़ना जरूरी है, ये अच्छा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन मत और फ्री के नंबर है, अगर आ गए नहीं तो चले भी जाते हैं। ठीक है, बच्चे गलत भी कर देते हैं, फ्री के नंबर है इसमें। ट्रेडिशनल, वैसे तो इसमें एक वर्ड आ गया, बहुत बहुत बेसिक सा वर्ड आ गया, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सिविक ड्यूटी, मतलब नागरिक कर्तव्य की मजबूत भावना और पारंपरिक मूल्यों के पालन से जुड़ी होती है। पारंपरिक मूल्यों से कौन सी जनरेशन जुड़ी है, यस पारंपरिक मूल्यों से कौन सी, एक सेकंड साइलेंट है यार, एक सेकंड, जनरेशन, एक साइलेंट जनरेशन बोथ रफली बिटवीन इज ऑफन कैरेक्टराइज्ड हैविंग स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सिविक एंड ओके। एक सेकंड, जनरेशन एक्स किसमें आती है, मुझे लगा एक्स होगा। साइलेंट जनरेशन, ओके, इसके बाद की जो जनरेशन है वो एक्स जनरेशन होगी। ठीक है, इसके बाद की जो जनरेशन है, जो क्या बोल रहा है ये 1920 से 40 से 40 से 60 के बीच की जो जनरेशन आ रही है, वो कौन सी जनरेशन आ रही है, वो जनरेशन एक्स होगी। ठीक है, इसका आंसर सही है, साइलेंट जनरेशन है, सबसे पुरानी, बस कुछ कुछ लोग जिसके बचे हुए हैं, बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल वैल्यू, इसके अंदर कुछ चीजें हैं वो चेंज हुई हैं। इसका आपको कैसे चार्ट सा मिलेगा, साइलेंट जनरेशन, एक्स जनरेशन, वाई जनरेशन और अभी वाले जो बेबी बूमर्स हैं। तो ये एक बार बस इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ लीजिएगा, मोटा मोटा से एक बार कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ लीजिए। एक सेकंड देखने दो मुझे, तो रुको, ये बेबी बूमर्स के बाद है। मैं इसकी फोटो टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ठीक है, इसकी मैं फोटो टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, वहां से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वहां से मैं पढ़ा, वहां से एक बार पढ़ लीजिएगा, एक फोटो से आपका बन जाएगा। एक ही फोटो में इसके सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। मुझे क्लास के बाद एक बार याद दिला देना। साइलेंट के बाद एक्स जनरेशन आती है, साइलेंट सबसे पुरानी जनरेशन है, जिस टाइम पे मौजूद है, इस टाइम पे कुछ लोग उसके मौजूद है। हाँ, बेबी बूमर्स एक्स अभी नहीं, एक्स के बाद आएंगे शायद, एक्स से पहले बार, अरे देख लेंगे, मैं एक बार चेक करूंगा। बेबी बूमर्स भी पुरानी जनरेशन नहीं आते हैं,
एक्स के बाद आएंगे, एक सेकंड, यहाँ एक्स जेड, एक्स से पहले साइलेंट, बेबी बूमर, जनरेशन एक्स, ओके, मिलेनियल और जनरेशन जेड, ऐसा है, सही है। हाँ, साइलेंट, पहले साइलेंट है, फिर बेबी बूमर है, फिर जनरेशन एक्स है, उसके बाद मिलेनियल है, उसके बाद जेड है, ये वाली 5 कैटेगरीज है। ये तो फोटो देके क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? तो पहले स्टेटमेंट तो करेक्ट है, जो हमारा मिशन है वो एक है, लेकिन उसके लिए एक ही टूल नहीं यूज करेंगे, समझ लो। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग इन्वॉल्व यूटिलाइजिंग अ सिंगल मार्केटिंग, सिंगल नहीं है, सिंगल मार्केटिंग चैनल नहीं है, सारे के सारे मार्केटिंग चैनल्स का क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर यूजिंग ऑल द, इंटीग्रेट का मतलब ही क्या होता है, इंटीग्रेट करने का मतलब ही क्या होता है, सब चीजों को इकट्ठा कर देना। इंटीग्रेट मतलब ये 4 चीजें अगर अलग-अलग है तो इनको आपस में क्या कर देना, लिंक कर देना, इस तरीके से। और मार्केटिंग इनकम का होलिस्टिक, तभी तो ये होलिस्टिक अप्रोच बनेगी। उसी केस में ये जो अप्रोच है वो क्या बनेगी, वो एक होलिस्टिक अप्रोच बनेगी।